तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे हिस्ट्री एंड जियोपॉलिटिक्स। दोस्तों, जंग किसके लिए फ़ायदेमंद, किसके लिए नुकसानदायक? हालांकि फ़ायदा किसी का भी नहीं है। जहाँ पे जंग हो रही है वहाँ तो तबाही है ही है। उस जंग से आसपास के बाकी देशों के क्या हाल है वो भी आपको बताता हूँ। आप सभी को मालूम है कि स्टेट ऑफ हार्मोन्स में प्रॉब्लम चल रही है। वहाँ से ऑयल के या किसी भी तरीके के कमर्शियल शिप्स या फ्लाइट्स नहीं चल रहे हैं। और साथ ही साथ यूएस इजराइल की जो जंग हुई है ईरान के साथ, उसकी वजह से पूरी दुनिया में पेट्रोलियम की कमी हो गई है। पेट्रोलियम के साथ साथ एलएनजी गैसेस की कमी हो गई है। इसका सारी दुनिया पे असर पड़ रहा है दोस्तों। अगर हम कहें तो पाकिस्तान और कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ पर 60-65 रुपये बढ़ गए हैं। जैसे ही वॉर हुआ उसी के मुश्किल से 5 तारीख 6 तारीख के अंदर, 5-6 दिन के अंदर वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस को बंद कर दिया गया। अगर मैं बात कर रहा हूँ आज पाकिस्तान की, पाकिस्तान के अंदर स्थिति इतनी ख़राब है कि वहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने आके अपने भाषण में कहा है कि भाई अब पाकिस्तान में तेल की बहुत क्राइसिस है। इसके लिए हम अपने जितने भी मंत्री हैं और उन सबको ये कहते हैं कि हम उनके जो 50% ऑयल्स जो मिलते थे उन्हें, उनकी गाड़ियाँ जो चलती थी उस पर 50% कटौती कर रहे हैं। सिर्फ असेंशियल कमोडिटी को ही ऑयल मिलेगा। उसके अलावा जो आम जनता है उसके ऊपर 65 रुपये पर लीटर उन्होंने बढ़ाई दिए। हालांकि उनके पास 28 दिन के आसपास का कुछ एज दे टोल्ड टू द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान कि उनके पास 28 दिन का कुछ बचा हुआ था पेट्रोलियम, लेकिन फिर भी उन्होंने पहले से ही बढ़ा दिए। वहाँ पे स्कूल कॉलेजेस में छुट्टियाँ कर दी गई हैं ताकि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बचे। ऑनलाइन क्लासेस कर दी गई हैं कि लोगों को कहीं आना जाना ना पड़े, क्योंकि आने जाने में भी ऑब्वियसली पेट्रोल का और एनर्जी का यूज़ होगा, तो इसकी वजह से वो भी चीज़ें रोक दी गई हैं। ऊपर से महीना रमज़ान का चल रहा है तो वहाँ पे गैस की भी क्राइसिस होगी दोस्तों, कि ऑयल और गैस दोनों वहाँ पे सुई में थोड़े बहुत निकलती है। जो गैस वहाँ के पूरे जो पंजाब प्रोविंस है वहाँ पे लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वहाँ पे प्रॉब्लम फिर भी है क्योंकि वो पूरी तरह से पर्याप्त नहीं है वहाँ पे। तो स्थिति वहाँ की इतनी ख़राब है। और आलम ये है कि वहाँ की जो पंजाब की सीएम है वो अपना जो 700 मिलियन का जो उन्होंने जहाज़ ख़रीदा है उसे ख़रीदने के बाद वहाँ से उम्रा करने पहुँची थी सऊदी, और सऊदी से निकल गई हैं मैडम अब यूरोप टूर पे। वहाँ के किसी मिनिस्टर की किसी भी चीज़ के लिए उन्होंने ये नहीं कहा कि हम अपने जो सैलरीज हैं वो बंद करते हैं, लेकिन हाँ पब्लिक को पूरा ज्ञान दिया गया। पब्लिक के ऊपर फुल बर्डन है। आपको पहले से मालूम है कि वहाँ पे खाने की किल्लत तो थी। पहले आटे की मार, महंगाई की मार, और इसकी पूर्ति करने के लिए पाकिस्तान की फ़ौज और पाकिस्तान के जो आर्मी चीफ है उन्होंने एक सऊदी के साथ जाके सऊदी के जो डिफेंस मिनिस्टर थे उनसे बात करी और कहा कि नहीं भाई, हमें 5 बिलियन और चाहिए अपने बैंकों में अपने पास रखने के लिए, और उसके अलावा जो हमें तेल मिलता था वो मिलता रहना चाहिए। मतलब भीख मांगने के लिए भी, मतलब वो इस वॉर को भी भुनाना चाहते हैं। हालांकि पब्लिक जो है वहाँ के वो कितनी परेशान हो रही है उससे किसी का कोई लेना देना नहीं। साथ में अगर आप कहें तो जो बांग्लादेश अभी तक अच्छी इकॉनमी में चल रहा था, उसकी जीडीपी अच्छी जा रही थी, और वहाँ पे जो 2 साल का क्राइसिस हुआ शेख हसीना की सरकार को गिराने के बाद, वहाँ की भी हालात कुछ खास अच्छे नहीं हैं दोस्तों। क्योंकि वहाँ पर भी वहाँ की जो अभी गवर्नमेंट आई है तो उन्होंने जो फैसला लिया है कि वहाँ पर भी स्कूल कॉलेजेस को ऑनलाइन किया जाएगा, क्योंकि 2 साल में इतना डैमेज वहाँ पे पहुँच चुका है। और इस स्थिति में एक बार फिर भारत ने दोस्ती का कदम बढ़ाया है। वहाँ पर
पेट्रोलियम की सप्लाई दी है, 5000 टन ऑयल दिया है उनकी रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए। इस युद्ध का इम्पैक्ट अगर आप कहें तो पश्चिम में नहीं पड़ा, उनके ऊपर भी पड़ रहा है दोस्तों। उनके पास जो भी गैसेस आती थी रशिया ने और कतर ने, क्योंकि एशियन कंट्रीज़ चाहे वो जापान हो, चाइना हो, इंडिया हो, इन सब ने अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करने के लिए एक अच्छी बिडिंग अच्छे दाम पे खरीदनी शुरू कर दी। और उनके पास जो स्टोरेज था, जो 80% होता था, वो आज की डेट में सिर्फ 20% बचा हुआ। उनकी सर्दियों का भी मामला बहुत ख़राब हो, वहाँ पर भी एनर्जी की क्राइसिस हो रही है। वॉर एक ऐसा जोखिम भरा स्थिति पैदा कर देगा पूरी दुनिया के लिए, ये ईरान और यूएस का वॉर, ये किसी ने नहीं सोचा था। यूएस ने जब ये वॉर लॉन्च किया था तो उसने सोचा था कि 5-6 दिन में हम ये चीज़, क्योंकि खमनेई के मरने के बाद वहाँ की पब्लिक भड़की हुई है और वो वहाँ पे रिजीम चेंज कर देगी। हालांकि यूएस के प्रेसिडेंट ने कई बार ये कहा कि आप लोग वहाँ की जितने भी गवर्नमेंट इदारे हैं उन पे जाके कब्जा कर लो। वहाँ की पब्लिक से कहा है कि वहाँ पे आप जितने भी गवर्नमेंट के ऑफिस हैं, स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट की जितने भी ऑफिस हैं, उन सब पे जाके कब्जा कर लिया। लेकिन वहाँ की पब्लिक ने ऐसा नहीं किया। और ये चीज़ अब जो लग रहा है ईरान की तरफ से, ये चीज़ यूएस के ऊपर उल्टी पड़ गई है। खामनेई को मारना यूएस के लिए उल्टा पड़ गया दोस्तों। वहाँ पे खामनेई के बेटे को अपना नया सुप्रीम लीडर भी चुन लिया गया है और उनका ये साफ कहना है कि हम झुकेंगे नहीं, हम अंतिम सांस तक लड़ेंगे। तो जो ट्रम्प चाहते थे कि अनकंडीशनल आपका सरेंडर होना चाहिए, तो सरेंडर ही नहीं दिख रहा, अनकंडीशनल की तो बात की रहेगी। ये युद्ध अगर 1-2 महीने चल गया दोस्तों, क्योंकि बॉडी बैग्स अभी तक नहीं आई थी, लेकिन 7 लोग अभी तक अमेरिकन सोल्जर्स मर चुके हैं और वो 7 जो फिगर है वो अमेरिका के द्वारा बताया गया है। अब ये बढ़ेंगे, कम नहीं होंगे, क्योंकि बूट्स ऑन द ग्राउंड जिस दिन होगा उस दिन ये नंबर बढ़ते चले जाएंगे। और बगैर बूट्स ऑन द ग्राउंड हुए इनका सरेंडर नहीं होगा। आप चाहे इनके किसी भी खित्ते में आप चाहो तो आप बम गिरा दो, मिसाइल गिरा दो, लेकिन ईरानियन झुकेंगे नहीं। अगर आप ईरान का इतिहास देखें, दे हैव अ कंट्री विच इज़ हैविंग अ वेरी ग्लोरीफाइड हिस्ट्री। उनकी एक बहुत पुरानी सिविलाइजेशन है। मैं आपको बताऊं कि चंगेज़ खान ने एक समय में ईरान के अंदर आके इतने लोग मार दिए थे कि दुनिया की पॉपुलेशन कम हो गई थी। ईरान में लाखों करोड़ों लोगों को मार दिया था, करोड़ों लोगों। ये जो ईरानियन लोग हैं वो तब भी नहीं झुके थे। तो मुझे जो लग रहा है कि ये यूएस का जो सोचना था वो उनके ऊपर भारी पड़ गया दोस्तों। यूएस इजराइल ने सोचा था कि बहुत जल्दी ईरान सरेंडर कर देगा, लेकिन नहीं, ईरान अपनी सॉवरेनिटी के साथ सरेंडर करने को तैयार नहीं है। हालांकि अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज़ आ रही है कि उनका एक बहुत बड़ा वॉरशिप था जिस पे यूएस ने हमला करके उसे भी शिंक कर दिया, जिससे वो लोग अपना ड्रोन जो थे वो लॉन्च करते थे। ड्रोन लॉन्चिंग प्लेटफॉर्म था उस शिप के साथ, वो बड़ा मॉडर्नाइज्ड शिप था वॉरशिप, उसको भी इन्होंने डुबा दिया है। हालांकि अभी इसकी कम्प्लीटली पुष्टि नहीं हुई है। अगर ये पुष्टि होती है तो डेफिनेटली हम आपको उसको बताएंगे। ये कुछ न्यूज़ चैनल्स पे आ रहा है, तो मैं उसके हवाले से आपको बता रहा हूँ दोस्तों। इसी के साथ इंडिया, चीन, इन सब ने अपनी जो पेट्रोलियम क्राइसिस थी उन सबको मैनेज किया है। और इसका सबसे बड़ा श्रेय जाता है भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। हमारे देश में भी बहुत सारे लोग हैं जो हमेशा क्रिटिसाइज़ करते हैं कि हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं, एस जयशंकर जी, वो
क्या कर रहे हैं, वो किसी चीज़ पे कोई जवाब। कई बार साइलेंट रहना भी एक बहुत बड़ी पॉलिटिकल जीत होती है, और वो मुझे दिख रहा है। देश के हालात आपके देश में बहुत काबू में है दोस्तों। आज आप बात करें मिडिल ईस्ट की, मिडिल ईस्ट में पेट्रोलियम तो है लेकिन उनके पास खाने की क्राइसिस हो गई, और इंडिया ने यहाँ से जहाज़ों में भर के खाना भेजा है। वहाँ पे जो खाने की क्राइसिस थी, यूएई को इंडिया ने सप्लाई भेजी। जब भी हथियार चलते हैं तो वो किसी भी देश पे चले, आसपास जितने भी लोग हैं उस रीजन में, उन सब के ऊपर असर पड़ रहा है। आप देख लें, मतलब जापान से लेके चीन से लेके हर कंट्री के ऊपर असर पड़ रहा है। और इसीलिए यूएस कभी भी अपनी ज़मीन पे कोई लड़ाई नहीं लड़ता। यूएस की नीति बहुत साफ है, वो हमेशा अपनी लड़ाई दूसरी ज़मीनों पर लड़ता है। उसने रशिया को एंगेज करने के लिए यूक्रेन के साथ भिड़ा रखा है। वो अब चाइना को एंगेज कर रहा है क्योंकि चाइना इज़ हेल्पिंग ईरान, और ईरान और इजराइल लड़ रहे हैं, और ईरान की धरती पे वो जंग हो रही है। उसकी वजह से ईरान ने पूरे मिडिल ईस्ट में कियोस मचा रखा है। जहाँ भी अमेरिकन बेसिस हैं वहाँ पे हमले हो ही रहे हैं, कहीं कुछ रुका नहीं है। और ऊपर से डोनाल्ड ट्रंप के जो स्पीचेस आ रहे हैं, जो उनके जो वो कह रहे हैं पब्लिक के भी ईरान को लेकर, वो आग में तेल का काम कर रहे हैं दोस्तों। ये वॉर अगर स्टॉप नहीं होती है तो आने वाले टाइम में हर जगह पेट्रोलियम के दाम बढ़ेंगे, आपकी गैसेस महंगी होंगी, और अगर ये महंगी होंगी तो आपके घर में आने वाला दूध, दही, अनाज, हर चीज़ महंगा होगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगी। आप देखिए, उसके अलावा जो भी चीज़ें विदेश से इंपोर्ट की जाती थी, चाहे हम यूरोप से ले रहे थे, चाहे हम अमेरिका से ले रहे थे, हम कुछ सामान जो भी स्ट्रेट ऑफ हार्मोन से आ रहा था या कहीं और से भी आ रहा था, उन सब चीज़ों पे शिपिंग कॉस्ट बढ़ेगी, शिपिंग के इंश्योरेंस बढ़ेंगे, और उन सब का जो भार है वो आम आदमी की जेब पे जाएगा। तो देखते दोस्तों ये वॉर अब और क्या क्या रंग दिखाता है। हालांकि इस वॉर से नुकसान ही होता दिख रहा है, चाहे वो किसी का भी हो, और रिजीम चेंज होती हुई नहीं दिख रही पूरे ईरान में, और ना वहाँ पे अनकंडीशनल या कंडीशंस के साथ भी सरेंडर नहीं करेगा, यही दिख रहा है। तब तक के लिए, जब तक आगे कुछ नहीं आता है, तब तक के लिए आप सबके साथ नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।